लोग आए हुए हैं, क्या हुआ है मामला और क्या हुआ इसमें अब तक के? अब अभी हमारी डीआईजी साहब की एसपी बहराइच और एडीएम बहराइच, इनके डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड के और जिला कमांडेंट बहराइच, इनके साथ होमगार्ड के प्रतिनिधियों से करीब 2 घंटे बात हुई है, जिसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई है और ऐसा लग रहा है कि एक सहमति बन रही है। तो जो होमगार्ड के प्रतिनिधि वार्ता कर रहे थे, उन लोगों ने हम लोगों से ये कहा है कि हम अपने बाकी जो हमारे साथी हैं उनसे ये जो वार्ता हुई है इसके बारे में विमर्श करके आपको अभी 10-15 मिनट में बताते हैं। तो हम लोग उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, ये जो है, हाँ बताइए कितना क्या हुआ? ये क्या पूछ रहे हैं? जो भी उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर की जाएगी। अभी उन लोगों का 3 दिन से इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी आपने निर्देश दिए हैं कि उन होमगार्डों का इलाज कराया जाए, क्या है मामला? वो तो जब उन्होंने बताया तो हमने तुरंत कहा कि भाई जिला अस्पताल है, राजकीय हॉस्पिटल है, आप इलाज के लिए ले जाइए। एडीएम साहब ने अपनी गाड़ी भी दिया उनको कि इलाज ले जाएं, और अगर किसी को इलाज में या इस तरह की कोई असुविधा हो रही है तो वो बताएं, उसको तुरंत इलाज कराया जाएगा और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर कराई जाएगी। क्या वो लोग कहना था उनका कि इलाज नहीं हो पा रहा है 3 दिनों से? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कई मुद्दों पे बात हुई तो मैंने और हम लोगों ने खुद ही कहा कि अगर किसी को कोई चोट लगी, आप बता रहे हो। कमिश्नर साहब, एक बात और जानना चाहिए, एक यहाँ पर जो चंदन का गिरोह, पेड़ काटने का गिरोह सक्रिय हुआ है, उस गिरोह के लिए कोई कमेटी बनी, जांच टीमें जा रही या गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही है, या प्रशासनिक व्यवस्था इन्हीं को उलझी रहेगी? नहीं, जो आपने बिंदु उठाया था, अभी आपकी पुलिस अधीक्षक बहराइच से भी बात हुई थी इस विषय में मेरे सामने, तो उन्होंने आपको ये बताया था कि उनके स्तर से इस बारे में जांच कराई जा रही है और जो भी उचित आवश्यक कार्रवाई होगी वो अवश्य ही जनपद स्तर के पुलिस के द्वारा की जाएगी। कमिश्नर साहब, डीएम साहब के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई या जांच की जा रही है? अब पूरे प्रकरण की हम लोग अभी देख रहे हैं, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर कराई जाएगी। कमिश्नर साहब, डीएम साहब के यहाँ से चंदन की चोरी के साथ साथ उनके बेडरूम का शीशा काटा गया है, क्या आशंका जताई जा सकती है कि उनकी हत्या की भी साजिश की आशंका जताई जा सकती है? अब उसमें जैसा एसपी साहब से आपकी बात हुई थी तो उसमें एसपी बहराइच ने आपको आश्वस्त किया है कि पूरे प्रकरण की विवेचना कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी और विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आलोक में उचित आवश्यक कार्रवाई समय से की जाएगी। जिलाधिकारी आवास में सेंध लग जाना कितनी बड़ी घटना मानते हैं सुरक्षा के लिहाज से? अब ये स्वाभाविक है कि ये कोई मतलब एक चिंताजनक बात है, और जैसा एसपी बहराइच ने आपको बताया कि वो इस पूरे मामले की तत्परता से जांच कराएंगे और उचित आवश्यक कार्रवाई समय से अवश्य ही सुनिश्चित कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बहराइच जिले में राजस्व स्वयंसेवकों का बेरोजगारी का मामला चल रहा है, जिनको 30 नवंबर तक उनको समायोजित होने का शासनादेश जारी कर दिया गया था। उस शासनादेश के क्रम में बहराइच में उनका समायोजन क्यों नहीं किया गया? सर, अब इसकी अधिकतर जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, तो मुझको थोड़ा समय दीजिए तो मैं जानकारी करके ही आपको इस विषय में कुछ बताता हूँ। शासनादेश का उल्लंघन मान सकते हैं अगर शासन के नियमों का पालन किया जाए? अद्यतन जानकारी करने के बाद ही इस विषय पे मेरे विचार से मेरा कुछ कहना उपयुक्त होगा।